Durga Puja is one of the most important Hindu festival which is celebrated for a period of 10 days either in the month of September or October depending on the dates as per Indian calendar. दुर्गा पूजा का शुरुआत होता है महालया से और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 6th डे फ्रॉम महालया known as षष्ठी. The 7th, 8th and 9th days known as Shaptami, Ashtami and Navami are the most important days of this festival. The 10th and the last day is known as Dashami, also known as Vijayadashami or Dasera. As per Bengali culture, on this day, the Devi begins her journey back home. One of the most interesting part of the day lies in the Sidur Khela. Here, married women often offer varan, farewell, in the form of betel leaf, sweets and vermilion Sidur to the Devi. After this, the ladies apply Sidur in the parting of each other's hair and smear the rest of it on each other's face. As Sindoor is a mark of a married woman, this ritual is believed to be a prayer to the Devi for the health and peace of their families as well as spouses. Followed by the Sindoor Khela, Visarjan or immersion of the idol takes place. For some, it is a very emotional moment to see the Ma leaving. The ideal of Ma Durga along with Lakshmi, Saraswati, Ganesha and Kartikeya are immersed in the river surrounded by huge crowd of devotees that have come to see them off. The water, Shanti Jal, collected from the immersion spot, is sprinkled on the devotees, embracing the calm left behind by Ma. तो दोस्तों ये तो था नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन पिछले कुछ सालों में सीइंग द ग्रोइंग लेवल ऑफ पोल्यूशन, स्पेशली द वाटर पोल्यूशन, द गवर्नमेंट कम्स अप विद डिफरेंट एसओपीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम ताकि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके. फॉर एग्जांपल, अगर हम दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की बात करें तो इन्होंने इस साल एक ऑर्डर जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति दुर्गा प्रतिमा का इमर्शन कोई भी पब्लिक वाटर बॉडी में नहीं करेगा और अगर वो ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो इसको 50,000 रुपये का फाइन है. एंड फॉर दिस दे हैव एलोकेटेड डिफरेंट प्लेसेस थ्रू आउट द सिटी जहाँ पे ऐसे एक पानी का छोटा टैंक बनाया जाएगा, उसके अंदर आप दुर्गा प्रतिमा का इमर्शन कर सकते हैं. तो जैसे डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, इसमें से एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि आपका दुर्गा प्रतिमा का हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि वो डेजिग्नेटेड वाटर टैंक के अंदर इजीली समा जाए और इमर्स हो जाए. आप दुर्गा प्रतिमा को इन ए वेरी इको फ्रेंडली वे बनाएंगे, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे और इमर्शन करने से पहले दुर्गा प्रतिमा के शरीर से जितना भी ज्वेलरीज या डेकोरेशन है सबको हटाना मस्ट है ताकि वो इजीली पानी में मेल्ट हो जाए. दुर्गा माई की जय, दुर्गा माई की जय, জয়. আসছে বছর, আসছে বছর, আসছে বছর, আসছে বছর. নবদম্পতি আপনারা তাকাবেন. चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. बहुत साल पहले एक असुर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ. उसका नाम रखा गया था महिषासुर. उस समय देवगण और असुरगण के बीच में बहुत युद्ध होता था और असुरगण हमेशा हारते थे. महिषासुर बड़ा होने लगा और उसको ये बात समझ में नहीं आया कि हमेशा असुरगण ही क्यों हारेंगे. उसको लगा कि नहीं, मुझे भगवान का तप करना चाहिए और भगवान को खुश करना चाहिए. ये सोच के वो तप करने लगा. बहुत साल बीत गया. ये देख के भगवान ब्रह्म बहुत खुश हुए और वो महिषासुर को बोले कि मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो. महिषासुर ने बोला, ब्रह्मा जी मुझे आप ऐसा वरदान दो ताकि कोई आदमी या कोई देवता मुझे मार ना पाए. ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया. वरदान मिलते ही महिषासुर बहुत ताकतवर हो गया और वो युद्ध करने लगा देवताओं के साथ और देवता
उससे हारने लगे। ये देख के देवगण बहुत डर गए और वो पहुंचे त्रिदेव के पास, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास। त्रिदेव को कहानी समझ में आ गई और उनको ये लगा कि अगर वो महिषासुर को नहीं रोके तो ये ब्रह्मांड के लिए सही नहीं होगा। तब इनको याद आया कि जो वरदान है उसमें यह बोला गया है कि कोई आदमी या फिर देवता उसको मार नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि कोई औरत महिषासुर को मार सकती है। ये सोच के ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलके देवी दुर्गा का निर्माण किया। देवी दुर्गा को देखते ही महिषासुर हंसने लग गया और उसे लगा कि एक औरत मुझको क्या मारेगी। लेकिन कुछ ही क्षण बाद महिषासुर को पता चल गया कि देवी दुर्गा का ताकत असीम है, वो उसको हरा नहीं सकती। तो ऐसे करके महिषासुर ने काफी दिन देवी दुर्गा के साथ अपना भेष बदल के युद्ध किया, लेकिन देवी दुर्गा का भी निशाना कभी नहीं चुका। फाइनली एक दिन महिषासुर जब अपने ओरिजिनल रूप में आया, जो कि एक भैंसे का था, देवी दुर्गा ने झट से उसका सर कलम कर दिया। और यही वो सीन है जो आपको मोस्ट ऑफ द दुर्गा प्रतिमा पंडाल में दिख जाएगा। बढ़िया लगी किया बोलू काका
হুম